नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और हाजिर हूं एक और स्पेशल के साथ। मुद्दा है एक नया कानून। मोबाइल खरीदे महीना नहीं हुआ कि उसमें ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि न तो आप उसे बदल सकते हैं ना ही वो रिपेयर हो सकता है। टैबलेट लिया नहीं कि 6 महीना भी ठीक से नहीं चल सका, अब कबाड़ है क्योंकि जो पार्ट खराब हुआ है वो डल नहीं सकता। ऐसी हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी तकनीकी चीज़ों के साथ हो रहा है जिन्हें हम अच्छी खासी कीमत देकर खरीदते हैं, लेकिन कोई छोटी सी खराबी होने पर भी वो ठीक नहीं हो सकती। हज़ारों का सामान महीने भर में कबाड़ वाली कैटेगरी में चला जाता है। बढ़ती महंगाई के दौर में ये मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके समाधान की दिशा में अब सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सरकार कैसे इस समस्या का निदान करेगी। तो भैया, सरकार चाहे तो जनमानस की जिंदगी में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आसान कर सकती है अगर उन्हें गंभीरता से लिया जाए और कानून के रूप देकर उन्हें सॉल्व किया जाए, जैसा कि इस समस्या के निदान के लिए हो रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए राइट टू रिपेयर नाम से एक कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। आपने पहले भी इसके बारे में खबरों में सुना होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस कानून का कामकाजी खाका तैयार करने के लिए कमेटी भी बना दी है। राइट टू रिपेयर से होगा क्या? आपकी थोड़ी महंगी और बचत करके खरीदी गई चीजें जो छोटे मोटे फॉल्ट के बाद कबाड़ हो जाती हैं, अब वो नहीं होंगी, क्योंकि कानून आने के बाद कंपनियां कंज्यूमर्स के सामान को रिपेयर करने से मुंह नहीं चुरा सकेंगी, ना ही ये बहाना मार सकेंगे कि सामान पुराना हो गया, अब नया खरीद लीजिए। अब बात आती है कि राइट टू रिपेयर कानून के तहत क्या क्या आएगा। तो आपके कीमती गैजेट से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक सब इसमें शामिल होंगे, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यानी कि अगर कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है या फिर आपकी कार है, उसका कोई पार्ट खराब होता है तो वो भी इस दायरे में होंगे। वो पहले भी हो जाते थे रिपेयर, लेकिन स्पेशली गैजेट्स में प्रॉब्लम होती है कि वो रिपेयर नहीं हो पाते। तो इस कानून के तहत ये सब कुछ शामिल होंगे। इस कानून के तहत आपके इन सामानों में से किसी भी सामान का कोई भी पार्ट खराब हो जाने पर कंपनी उसकी रिपेयरिंग से पल्ला नहीं झाड़ सकेगी। कानून के तहत कंपनी को आपके गैजेट या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वो पुर्जा बदल कर देना होगा जिसकी वजह से सामान कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच गया है। यानी सीधी सी साफ तौर पर बात यह है कि ग्राहक के हाथ में सामान पहुंचने के बाद भी सामान के सही सलामत काम करते रहने की जिम्मेदारी अब कंपनियों को भी निभानी होगी। कंपनियां इससे मुंह नहीं मोड़ सकेंगी। अब ये कहने की आज़ादी कंपनियों को इस कानून के तहत बिल्कुल नहीं होगी कि भैया सामान खराब हुआ दूसरा खरीद लीजिए। एक और अच्छी बात कि कंज्यूमर्स को अपने गैजेट्स या ऐसे सामानों की रिपेयरिंग के लिए सीधे कंपनी सर्विस सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। लोकल रिपेयरिंग शॉप्स पर भी आप इन्हें ठीक करा सकेंगे। यानी कानून के तहत जो स्थानीय रिपेयरिंग शॉप्स चलाने वाले होते हैं उनको भी इन सामानों की मरम्मत करने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि कंपनियां अब उन्हें सीधे अपने प्रोडक्ट्स के पार्ट मुहैया कराएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी छोटी दिखने वाली ये दुकानें अर्थव्यवस्थाओं का एक अहम हिस्सा होती हैं। जाहिर है इस अधिकार से इनके कारोबार में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था को मुनाफा। ये कानून जनता की खुशी और हमारी आपकी जेब सलामती के साथ साथ पर्यावरण की सलामती भी सुनिश्चित करेगा। इसी को ध्यान में रखकर इस कानून को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। बल्कि भारत शायद इस मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि हमसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के देशों में ये कानून लागू है। वजह है दुनिया भर में बढ़ रहे ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर चिंताएं। इसी चिंता के समाधान के रूप में राइट टू रिपेयर को चुना गया है, क्योंकि कीमती गैजेट्स खराब होकर रिपेयर न हो पाने पर वजन सिर्फ मिडिल क्लास की जेब पर पड़ता है ऐसा नहीं है, बल्कि पर्यावरण का बोझ भी बढ़ता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने का पूरा प्रोसेस जो होता है उससे इतना प्रदूषण फैलता है कि हमारा एनवायरनमेंट भी बोझिल हो जाता है। ऊपर से इस्तेमाल से हटे इन कबाड़ गैजेट से इतना ही कचरा पैदा होता है कि समेटना एक बड़ा सिरदर्द होता है, और नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं सो अलग। ई कचरा यानी वही आपके फेंके हुए लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल फ़ोन, कीबोर्ड, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह।
सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर यदि अब नजर डालें तो भारत ने साल 2019-20 में 10 लाख टन से ज्यादा ई कचरा बढ़ाया। अब ये देखिए, साल 2017-18 में उत्पादित हुआ था जो कचरा था वो ई वेस्ट कचरा था 7 लाख टन, यानी 2019-20 में इसमें हमने 3 लाख टन की बढ़ोतरी की और ये इजाफा साल दर साल जारी है और इसी बढ़ोतरी पर विराम वक्त रहते लगना बहुत ज़रूरी है। वैसे यहाँ एक और जानकारी पर अगर नज़र दौड़ाएं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ई कचरा पैदा करने वाले टॉप 5 कंट्रीज़ में हम भी शामिल हैं। जी हाँ, भारत का नाम भी है इसमें। भारत इस मामले में चौथे नंबर पर है। बाकी 4 देशों में है चीन, जापान, अमेरिका और जर्मनी। बहरहाल सीधा सरल समझें तो विषय ये है कि राइट टू रिपेयर कानून बेतहाशा बढ़ रहे ई कचरे को खत्म न सही काफी हद तक नियंत्रित करेगा। जाहिर है पर्यावरण की सांसें भी थोड़ी सहज हो जाएंगी और जेब तो सुरक्षित रहेगी ही। हालांकि कानून शायद कंपनियों के गले पूरी तरह नहीं उतर रहा, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स को बार बार ठीक करना ना तो संभव है ना ही सेफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर वियना में हुए एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये साफ होता है कि इन सामानों का ठीक करके फिर से चलन में लेने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक कचरे को काफ़ी हद तक कम करेगा। आपको बताते चलें कि 2021 में ही राइट टू रिपेयर यूरोप नाम से एक संगठन ने वियना सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक वाउचर स्कीम चलाई थी, जिसमें खराब हुए प्रोडक्ट्स को कबाड़ में फेंकने की बजाय ठीक करवाकर दोबारा इस्तेमाल करने पर लोगों को 100 यूरो का कूपन दिया गया। इस वाउचर स्कीम के तहत लोगों ने इस दौरान 26,000 चीजें ठीक करवाई और इस तरह स्कीम चलाए जाने के दौरान वियना शहर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा 3.75% कम हुआ। तो सीधी सी बात है कि ये तरीका यानी राइट टू रिपेयर कानून ई कचरे के निपटान में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। अब देखना ये होगा कि भारत में ये कानून अमल में आने के बाद इसके क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हर विषय की तरह ये विषय भी आपके लिए जानना जरूरी था, जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए इसकी जानकारी भी मैंने आप तक पहुंचाई। फिलहाल आज के स्पेशल में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी खास मुद्दे के साथ खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना।